अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कितना अमाउंट, इधर इंटर दबा, धड़ाक उधर पहुंच गया। तो RBI कहता है कि भाई तुम बार बार इन्ने से उन्ने पैसा भेजता है, हमारा दिमाग नोचा जाता है। सुबह 10 बजे भेजिएगा तो हो सकता है कि शाम में 4 बजे पहुंचे। तो बैंक वाला आप जाएंगे ना तो एगो लकड़ी धैले रहता है, आपका चेकवा में खोस देता है। अब पता चला 2 को खोस दिए तो आपका क्लियर करेगा। इसको कैसे समझाएं आप लोग? ऐसे समझो, ये आप बड़ी सुनते होंगे NEFT, एक होता है RTGS। NEFT के बाद एक होता है RTGS, ये भी सुनते होंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। और एक सुनते होंगे NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT बोलते हैं इसे। दोनों में क्या अंतर है समझा जाए? NEFT वगैरह समझे? हाँ, देखिए पहले इसको ओवरव्यू समझ जाते हैं। फुल फॉर्म तो समझ गए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। इसको कैसे समझाएं आप लोग को? NEFT में पैसा थोड़ा देर से जाता है, RTGS में धाए से जाता है। बैठे बैठे इधर फॉर्म भरा, जैसे आप बोले कि किस अकाउंट में जाना है, फट से बैंक सेलेक्ट करेगा किस बैंक में, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कितना अमाउंट, अपना जो मैनेजर है या जो ट्रांसफर कर रहा है अपना ID डालेगा उसमें, जो उसके बैंकिंग का प्रोसेस हो किया, इधर इंटर दबा, धड़ाक उधर पहुंच गया। आपको एक UTR नंबर दे देगा, हाँ आपका चला गया। तो रियल टाइम इधर भेजा उधर पहुंच गया, प्रोसेसिंग में बस टाइम वेट नहीं कराता आपका। किसमें? RTGS। NEFT में वेट कराता। सुबह 10 बजे भेजिएगा तो हो सकता है कि शाम में 4 बजे पहुंचे आप, हो सकता है 10 बजे भेजे, तो मतलब 1-8 घंटा तो कम से कम लगाएगा। किसमें? NEFT में। क्या होता है समझिएगा, NEFT में जब पैसा भेजा जाता है तो RBI कहता है कि भाई तुम बार बार इन्ने से उन्ने पैसा भेजता है, हमारा दिमाग नोचा जाता है। बड़ा अमाउंट एक के बार में भेजो। तो जैसे कोई गया 4000 भेजने के लिए, कोई गया 5000 भेजने के लिए, कोई कहता कि आधा घंटा तक पूरा पैसा जमा करो, आधा घंटा तक पूरा चेक जमा करो, आधा घंटा 1 घंटा जमा करो। जब जमा हो जाएगा तब RBI विंडो खोलेगा, कहेगा हाँ अब भेजो। तो छोटे छोटे अमाउंट को RBI कहता है कि पूरा जमा करो, एक ही बार में क्या करना, भेजना। आपके पास 20 को चेक जमा हो गया है, RBI कह रहा है कि अभी नहीं, आधा घंटा बाद खोलेंगे। NEFT कितना बार खोलेंगे? आधा घंटा बाद। तो आप चुपचाप वेट कीजिए, अपने सिस्टम में अपलोड कर दीजिए। आधा घंटा बाद जैसे RBI परमिशन देगा पैसा चला जाएगा, और तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है, 20 लाख है, 30 लाख है, तो RBI कहता है अरे भैया ये बड़का कस्टमर है, ये बड़का कस्टमर है, इसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, कोई इंतजार नहीं करना है। भरो किस अकाउंट में भेज रहा है, किसमें भेज रहा है? स्विस बैंक में भेज रहा है, धो लो इसको। स्विस बैंक में नहीं भेज सकते हैं। तो आप जैसे भेजिएगा, बड़ा अमाउंट रहेगा तो क्या देगा, RTGS कहेगा इसको अलगे से भेजो। और छोट मोट भेजेगा, जैसे आप लोग के अकाउंट में पैसा आता है, पिताजी भेजते होंगे आप लोग को 5000, 6000 ऐसे आता होगा, 1000, मतलब बीच बीच में कभी जरूरत लग गया तो 1000 आता होगा। अदरवाइज में 1000 में तो पटना में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। उतना रूम रेंट 1000 लगता है, 1800 2000 है ना यहाँ रूम रेंट, 2000 से ज्यादा है। कोई दीवान पलंग लगी लेगा। हॉस्टल महंगा है, हाँ हॉस्टल महंगा होता है। लॉज में ना जो बेड सिस्टम है वो आप अपना थोड़ा सा बेड, एक बेड आपका 1800 में दे देगा, 1700-1800 कितना कर दिया, 2200-2500 कर दिया। ठीक हुआ वहां हम लोग पहले पढ़ लिए थे। ये इतना महंगाई में तो घर वाला कहता कि चल आओ। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय इलाहाबाद में जो 900 में नैनी के आसपास में रूम मिल जाता था, 900 रुपए में, 800 रुपए में हम लिए थे। या फाफामऊ साइड में, तेलियरगंज उधर जगह है, अल्लाहपुर, तेलियरगंज, ये सब उस समय भी महंगा होता था। सिविल लाइन में जहाँ आज हम लोग का इलाहाबाद में कोचिंग है ना, प्रयागराज में, उस समय प्रयागराज का सबसे महंगा एरिया है। तो कोचिंग वही है, बच्चे रहते हैं सब इधर उधर, थोड़ा इधर जहाँ जैसे इधर उधर रहना है। अभी तो बड़ी महंगा हो गया है, तो ठीक हुआ हम लोग निपट गए पहले ही। आगे बढ़े। NEFT RTGS में अंतर समझ में आ रहा है? आप कहिएगा 5000 रुपया RTGS कर दे, कहेगा तुम्हारा एक के बजाय। तो ऐसे समझो, 2 तरह से गाड़ियां चलती हैं। जैसे टेम्पू में एक सवारी कम रहेगा तो इंतजार करेगा, एक सवारी कम रहेगा तो इंतजार कर। तो RBI भी कहता है कि एक के साथ 10-20 को भेजना, एक कुचुर करके मत भेजो 5000-6000। तो बैंक वाला आप जाएंगे ना तो एगो लकड़ी धैले रहता है, आपका चेकवा में खोस देता है, देखिएगा ना, कुचुरों में खोस देगा, खोस के इतना कर लेगा ना तब ले जाएगा एक के बार। अब पता चला 2 को खोस दिए तो आपका क्लियर करेगा ना, आप कहेगा अस्थिर RBI कह रहा है कि 15-20 को हो जाने दो। तब तू टेम्पू सिस्टम है, स्टार्ट करके एक सवारी समझ में आ गई। और RTGS जो है, RTGS वो रिजर्व है, बैठिए चल दीजिए, अकेले हैं या 2 हैं, रिजर्व है। तो RTGS के लिए नियम बना दिया है कि 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 2 लाख या उससे ज्यादा।
2 लाख है तो भी आरटीजीएस कर देगा, या उससे ज्यादा है तो आरटीजीएस ही करेगा। तो उसके लिए अलग से वो वेट नहीं करेगा, हम पे आरटीजीएस करेंगे ना, नहीं कोच आरटीजीएस, अरे पहले इसको क्लियर कर रहे, खाट 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 डाल दिया, उसके बाद इसको कोच दे, बढ़िया ग्राहक है। नहीं समझे, बैंक का भी तो पैसा उसी पे चलता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। बैच बाई बैच पैसा भेजेगा, एनईएफटी कौन करेगा? कह रहा है कि आरबीआई 11 बार बैच बनाता है इसका। आरबीआई निर्देशन में एनईएफटी सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 11 बार निपटाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बैच बाई बैच बनाता है। जैसे ज्यादा जमा हो गया निपटा दीजिए, यहाँ पर 2 को चेक लेके चल जाएंगे एनईएफटी करने के लिए, तो आरबीआई कहेगा तो नहीं और जमा हो जाने, तो काहे लिए बार बार भेज रहा? किसी को दिक्कत? एक बार में भेज दिया। हाँ, आप लोग के जो पैसा आता होगा आपके घर से, पिताजी माताजी दादा दादी जो भी भेजते होंगे, पटना में रहने का पढ़ने का 5,000 से 7,000 के बीच में जो भी आता होगा, वो आरटीजीएस आता है। क्या आता है? एनईएफटी। 1.5 लाख रुपया भेजेंगे तो एनईएफटी ही जाएगा। 2 लाख से ऊपर गया तो आरटीजीएस। सर वहाँ आप सारे टीचर लोग पटना में, इसीलिए लॉज महंगा है, दूसरे जगह जाएंगे तो सस्ता होगा। दूसरे जगह जाएंगे तो वहां वाला फिर महंगा कर देगा। ये कौन दिमाग लगा रहा है? साइड में खाली कोई साइड में, जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चल जाए मान के चलो, तो पहली बात वहां हम लोग को जाने में थोड़े टाइम लगेगा, चलिए जाएंगे। वहां इतना लॉज होगा? इतना लॉज तो होगा नहीं। और पटना में इस एरिया में हर इंसान लॉज के बच्चों से अभ्यस्त हो चुका है। उन्हें पता है कि 4 तल्ला का मकान है तो 1 तल्ला में अपने रह रहा है, ऊपर का 3 तल्ला लॉज है, फिक्स है उसको। नहीं समझे? तो हर चीज वो है यहाँ पे मिला जुला। लॉज की भी कैटेगरी है, महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी है। पास में है तो थोड़ा महंगा है, थोड़ा दूर में है तो थोड़ा सा सस्ता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अच्छा कौन होता है भैया? दोनों अच्छा होता है, पैसा तुरंत आ जाता है, मतलब एक दिन में आ जाएगा। अब आप लोग को इमरजेंसी में थोड़ी चाहिए, आरटीजीएस कैसा चाहिए इमरजेंसी में। एनईएफटी को अब और समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आरटीजीएस समझ में आ गया ना? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, एक एक बार करके स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया था? निपटा दिया जाता है। एक गया उसको आरटीजीएस करके क्या कर दिया गया? भेज के निपटा देता है। यहाँ पे इस दोनों पेमेंट सिस्टम में आरबीआई कौन करता है? मैनेज करता है। इसमें पूरे पेमेंट सिस्टम को, इंडिया का कोई पेमेंट सिस्टम हो, कौन मैनेज करेगा? सबसे तीव्रतम विधि कौन सा होता है? आरटीजीएस। हाँ, न्यूनतम राशि, अधिकतम 200 करोड़ डाल दो, आरटीजीएस ही होगा। उतना है ये नहीं है ये भाई, तो मतलब अभी तो विद्यार्थी जीवन में इतना नहीं है, बहुत दिक्कत है ना स्टूडेंट लाइफ में। आप हम सब लोग को कहते हैं, जितना विद्यार्थी है इसमें, नौकरी करने के साथ साथ तुम लोग, नौकरी हो जाएगा उसके बाद बिजनेस करना। अभी ये केवल ध्यान देना है किस पे? नौकरी हो जाए, नौकरी के साथ साथ बिजनेस। घर द्वार चलेगा नौकरी के पैसा से, शौक पूरा होगा बिजनेस के पैसा से। करप्शन जीरो, जूता के नोक पे रखना किसी करप्शन वाले को। तुम सोच रहे कितना बड़का पहुंच पैरवी नेता मंत्री अधिकारी हो, निकल यहाँ से। रिश्वत का पैसा नहीं, बिजनेस का पैसा है। किसी को चढ़ के बोल दीजिएगा, कोई नहीं बोलेगा आपको। देखिएगा ना, आदमी चढ़ के बोल देता है। करप्शन नहीं किए रहेंगे ना, चढ़ के बोल देगा आदमी, चाहे तुम सरकार हो चाहे कुछ हो। पता है कि सोचे तुम हमको कुछ नहीं दियो, नहीं समझे? हाँ, ये है कि तुम ढेर बोलिएगा तो उठा के संटिंग में धके जेल में डाल देगा। ए भैया, हीरा को 2 महीना बक्सा में रख दीजिएगा, 2 महीना बाद खोलिएगा तो चमकना छोड़ देगा। चार्ज हुआ वाला बैटरी का बल्ब थोड़े है कि 2 महीना बाद बंद हो जाएगा। मेहनत से इंसान जहां गया रहता है ना, तो कभी उसको नहीं दबा सकते आप, कभी नहीं। इसलिए मेहनत करके रखे। बिजनेस सबको करना है, करप्शन नहीं करना है। तब जाइएगा ऑफिस में ना, अलग रुतबा होता है। हम तो बड़े बड़े अधिकारियों से तो हम लोग इतना मिले जुले, लेकिन हम लोग को पता है कुछ अधिकारियों के पास जाते लोग तो दिल से रिस्पेक्ट आता है कि ईमानदार आदमी है एकदम। यहाँ